दोस्तों नमस्कार। बहुत तालियां बजाई थी आपने जब यह ऐलान हुआ था कि ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे और 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा कर देंगे। उसके बाद आप निराश हो गए। ब्लैक मनी आ नहीं रही है या आपके खाते में 15 लाख रुपए जा नहीं रहे हैं। तो हम आपको एक नई उम्मीद जगाते हैं। 2024 के चुनाव तक इस देश में जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा वो ऐलान कर सकता है कि ब्लैक मनी हम बाहर से लाएंगे और आपके खाते में 15 नहीं 25 लाख रुपए डाल देंगे। क्योंकि 2013-14 में जो भी कयास लगाए जा रहे थे कि दुनिया के अलग अलग देशों के बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है, चाहे वो टैक्स चोरी का हो, चाहे वो काले धन के तौर पर हो, उसकी तादाद इस दौर में बढ़ चुकी है और इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और इतनी बड़ी तादाद में ब्लैक मनी को दुनिया के अलग अलग देशों में शामिल करने वाले लोगों की कतार है कि उस कतार के कई लोग इस देश को छोड़कर भाग गए। कुछ इसी देश में रहते हैं। जो टैक्स चुराते हैं और बाहर पैसा लगाते हैं उसमें इस देश के नामी गिरामी लोग भी हैं। एक के बाद एक 2014 के बाद से या 2014 के पहले से ब्लैक मनी को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों ने जो भी लिस्ट भारत सरकार को सौंपी, क्या आपने कभी किसी का नाम सुना है? क्या आपने इसको जानने की कोशिश भी की है कि वो कौन शख्स है, उसकी कितनी संपत्ति है जो बाहर के बैंकों में जमा है, बाहर के अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग कंपनियों के जरिए भारत में टैक्स चोरी के नाम पर और ब्लैक मनी को छुपाने के लिए टैक्स हेवन के तौर पर दुनिया के जहां जहां बैंकों में पैसा जमा है वह पैसा क्यों नहीं आ पाता है? तो 15 लाख नहीं 25 लाख लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो हम सूची आपके सामने रख रहे हैं हो सकता है उसके सुनने के बाद आपके भीतर गुस्सा भर जाए। आप यह कहने लगे इस देश की जांच एजेंसी जांच नहीं करती है। आप यह भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया वो बातें क्या हवा हवाई हो गई। आप यह भी कह सकते हैं 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही उसने एक एसआईटी बनाई थी ब्लैक मनी को लेकर, लेकिन उसके बाद कोई नाम क्यों नहीं आ पाया? उसका सच यह है कि इस देश के भीतर में लगभग 8000 लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं, जो कारोबारी हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं और उनके चेहरों को हर कोई पहचानता है। वो भारत के सिस्टम का हिस्सा भी हैं और उनका पैसा दुनिया के अलग अलग बैंकों में अलग अलग प्रतिष्ठानों में लगा हुआ है और उसका आकलन करने की स्थिति में आज हम आपके साथ दस्तावेज लेकर बैठे हैं। पहले तो हम आपको यह बता दें कि दरअसल 2008 में पहली बार जब लिंचस्टाइन बैंक पेपर निकल कर आया था तो बीजेपी ने बड़ा शोर मचाया था। मनमोहन सिंह सरकार नामों को छुपा रही है। हम इन नामों को छुपाने नहीं देंगे। और याद कीजिएगा तो 2009 के चुनाव में भी यह कहा गया था कि ब्लैक मनी वालों को मनमोहन सिंह सरकार छुपा लेती है। फिर 2010 में विकिलीक्स आया। विकिलीक्स में जिन लोगों के नाम थे उसमें पॉलिटिशियंस के 30 ऐसे नाम थे जो इस देश के राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी और छत्रपों की कतार में ऐसे ऐसे चेहरे थे जो आज भी हैं, लेकिन उन पर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला, वो नाम निकलकर सामने आए नहीं। फिर कहा गया 2014 के चुनाव के वक्त में हम सारे नाम सामने लेकर आ जाएंगे, मनमोहन सरकार नहीं बताती है। 2011 में HSBC पेपर्स निकल कर आए, फिर कोई नाम नहीं बताया गया। 2014 में ऑफशोर जो दुनिया के अलग अलग टैक्स हेवन वाली जगह है वहां पर कितने भारतीयों का पैसा है इसकी भी जानकारी निकल कर आई, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार तो कुछ बताती नहीं थी। कहती थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे दी है और अभी हम उन देशों के साथ समझौता करना चाह रहे हैं जहां पर इन नामों को बताएंगे तो फिर उसके बाद उन पैसे को ला भी सके। लेकिन सवाल है उसके समानांतर बीजेपी तो पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक शोर मचा रही थी, हम आएंगे तो देखिए उसके बाद पैसा एक एक आ जाएगा और आपके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। तो यह सारी चीजें क्यों नहीं निकल कर आई, आपके जहन में पहला सवाल होगा। और दूसरा सवाल इसके आगे का शुरू होता है। 2014 में लग्जमबर्ग लीक्स निकल कर आया, उसका पैसा किसके पास था किसी ने नहीं बताया, कौन लोग थे नहीं बताया गया। 2015 में स्विस लीक, स्विस बैंक में जिनका पैसा था वह भी नाम निकल कर आए। 2016 में बहमास लीक्स निकल कर आया,
उसकी भी जानकारी सरकार ने नहीं दी। उसके बाद पनामा पेपर निकल के आया, फिर सरकार ने क्या कार्रवाई की, उन पैसों का क्या किया, नहीं बताया। उसके बाद पैराडाइज पेपर 2017 में निकल कर आया, फिर सरकार ने नहीं बताया। और पिछले दिनों यानी 2021 में पंडोरा पेपर निकल कर आए। यह सारी परिस्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि तब से लेकर अब तक यानी बीते 12 साल के भीतर में लगभग 10 पेपर जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीयों के नामों के साथ आए, जब उन लिस्टों को लेकर जो भी जानकारी, चाहे वो लिंचस्टाइन की हो, विकिलीक्स की हो, ऑफशोर की हो, स्विस लीक्स की हो, बहमास की हो, पनामा की हो, पैराडाइज की हो, या फिर मौजूदा वक्त में पंडोरा की हो, तकरीबन 8,000 भारतीयों के नाम उसमें मौजूद हैं। इन 8,000 भारतीयों के ऊपर जो टेंटेटिव जानकारी दी गई, बाकियों की जानकारी अलग है। स्विस बैंक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन इनके बारे में जानकारी निकल कर आई, अगर सारे पैसे को मिला दीजिएगा तो ये 50 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएंगे। 2014 में लौट जाइएगा तो आपके जहन में फिर यह सवाल आएगा, उस समय भी तो रकम कुछ ऐसी ही बताई जाती थी। अडवाणी जी कहते थे 20 लाख करोड़, सीबीआई के डायरेक्टर कहते थे 50 लाख करोड़, बीजेपी कहती थी 30 लाख करोड़, हर कोई अपने अपने हिसाब से बता रहा था, लेकिन वो आंकड़ा 50 लाख करोड़ तक गया था। आज की तारीख में सिर्फ इन 8,000 भारतीयों के ऊपर 50 लाख करोड़ जो हैं, उसमें सबसे मुख्य नाम जो मौजूदा वक्त में भारत के कॉरपोरेट में, भारत की सेलिब्रिटी के तौर पर, भारत के नेताओं की फहरिस्त में, भारत के कारोबारियों में, इसमें अगर देखना शुरू कीजिएगा तो लिंचस्टाइन पेपर में तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए फंसे हुए थे। और उसमें जो लोगों के नाम थे, उसमें तमाम नामों से हटकर 26 ऐसे इंडिविजुअल थे जिनकी राजनीतिक पहचान और कॉरपोरेट पहचान आज भी है। 12 ट्रस्ट थे, जिसमें से 8 ट्रस्ट आज भी भारत की राजनीतिक सत्ता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विकिलीक्स में 985 लोगों का नाम और इन 985 लोगों के जरिए तकरीबन 12 लाख करोड़ का जिक्र था, जो स्विस बैंक में भी पैसा रखा गया था। बहमास पेपर में 475 लोगों का नाम जो 2016 में निकल कर आया। जो HSBC में था उसमें 1100 भारतीयों के नाम थे। पनामा पेपर में 500 लोगों के नाम थे। पैराडाइज पेपर में 714 लोगों के नाम थे। और कुछ दिनों पहले जो पेंडोरा पेपर आया है उसमें 300 लोगों के नाम है। सवाल यह है, भारत के भीतर ऐसे ऐसे लोगों के नाम इस पंडोरा पेपर में जब आए तो पुरानी चीजों को टटोलने की इच्छा हो गई, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के वैसे लोग जो हैं अपने आप को भारत में दिवालिया घोषित कर चुके हैं। मसलन अनिल अंबानी, उनका नाम भी पेंडोरा पेपर में है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने कितने करोड़ खरबों खपाए हुए हैं। भारत में जिसको भारत रत्न मिल गया, सचिन तेंदुलकर, उनका और उनके परिजनों का नाम भी है। कितना पैसा उन्होंने टैक्स से बचाने के लिए बाहर दे दिया। यानी जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे तरीके से इस देश में सम्मानित किया गया, उसको भी इस देश में टैक्स बचाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिएगा तो देश के टॉप मोस्ट जो रईस लोग हैं उसमें एक नाम विनोद अडानी का भी है। जी, उस अडानी के भाई हैं ये, और देश के टॉप मोस्ट 10 रईसों में, और इनकी नेटवर्थ इस दौर में बढ़ी है, उनका नाम भी शामिल है। सवाल सबसे बड़ा यह हो चला है, क्या यह कह के चुप रहा जा सकता है जब इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर से लोग बाहर पैसा भेज देते हैं, यहां पर टैक्स चोरी करते हैं, उस देश में जो एक गरीब देश के ये लोग रईस लोग हैं। इस देश में वाकई 80 करोड़ लोगों के घर में 2 वक्त चूल्हा नहीं जलता है। सरकार को मुफ्त में अनाज बांटना पड़ता है। रोजगार की स्थिति नाजुक हो चली है, फिर भी इस देश में और इसी देश की कमाई से हम दुनिया के दूसरे देशों में अपनी संपत्ति को बढ़ाने की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। क्या यह राजद्रोह नहीं है? क्या यह जनद्रोह नहीं है? क्या यह जनता और देश के साथ किसी भी रूप में आपको नहीं लगता है?